नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव और आप सुन रहे हैं वो अनकही अनसुनी दास्तां जो अक्सर अंधेरों में दफन हो जाती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मुझे एक ऐसे शख्स ने भेजी है जो उस रात के बाद फिर कभी किसी जंगल की तरफ देख भी नहीं पाया। ये कहानी दोस्ती, एडवेंचर और एक ऐसी गलती की है जिसका अंजाम आज भी उनकी रूह को कंपा देता है। ये कहानी है आकाश, प्रिया, समीर और उस चौथे दोस्त की जो ये कहानी सुना रहा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड के उस गुमनाम जंगल में जहां खामोशी भी शोर करती है। वो 2018 की गर्मियों के दिन थे। हम चारों यानी मैं, आकाश, प्रिया और समीर शहर की भाग दौड़ से तंग आकर कहीं दूर जाना चाहते थे। हम शौकिया ट्रैकर्स थे और हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहां इंसानों की भीड़ ना हो। इस बार समीर ने इंटरनेट पर एक जगह ढूंढी, गूंज घाटी। नाम थोड़ा अजीब था लेकिन तस्वीरें कमाल की थीं। घने देवदार के पेड़, एक छोटी सी नदी और पूरी तरह से सन्नाटा। हमने गाड़ी उठाई और निकल पड़े। मेन हाईवे से कटकर एक संकरे रास्ते पर लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम उस जगह पहुंचे। वाकई वहां हमारे सिवा कोई नहीं था। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था, जैसे जंगल हमारी मौजूदगी को नकार रहा हो। हमने नदी से थोड़ी दूर एक समतल जगह देखकर अपने टेंट लगा लिए। आकाश, जो हम सब में बहादुर बनता था, मजाक कर रहा था, यार यहां तो भूत भी आने से डरेगा, इतना सन्नाटा है। पहली रात आराम से गुजरी। कैंप फायर, गिटार और पुरानी यादें, सब कुछ परफेक्ट था। असली खेल शुरू हुआ दूसरे दिन। सुबह हम जंगल में और अंदर तक घूमने निकले। करीब 1 घंटे चलने के बाद हमें वो चीज दिखी जिसने हमारे होश उड़ा दिए। पेड़ों के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत खड़ी थी। गेट पर जंग लगा हुआ एक बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आनंद बाल विद्यालय। एक स्कूल इस घने जंगल के बीचों बीच। हम हैरान थे। इमारत की हालत देखकर लग रहा था कि इसे बंद हुए दशकों बीत चुके हैं। दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। हमने अंदर जाकर देखा, छोटी छोटी डेस्क, एक ब्लैक बोर्ड जिस पर अब भी चौक के निशान थे और दीवारों पर बच्चों के बनाए हुए फीके पड़ चुके चित्र। माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। प्रिया को वहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसने कहा, चलो यहां से चलते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन आकाश और समीर को तो जैसे कोई खजाना मिल गया था। वो तस्वीरें खींचने में लगे थे। खैर, हम शाम तक अपने कैंप पर वापस आ गए। रात हुई, हमने आग जलाई और खाना खाया। उस स्कूल का जिक्र फिर किसी ने नहीं किया, लेकिन हम सब जानते थे कि वो हमारे दिमाग में घूम रहा था। लगभग रात के 11 बजे होंगे। हम सब अपने अपने टेंट में सोने की तैयारी कर रहे थे जब मुझे वो आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही धीमी, गुनगुनाने जैसी आवाज। मैंने टेंट से बाहर निकलकर आकाश को आवाज दी। वो भी बाहर आया। सुना तूने? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। वो आवाज अब थोड़ी और साफ हो गई थी। वो किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि कई बच्चों की एक साथ गा रही आवाज थी। वो सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः। हमारी सांसें अटक गईं। इस वीरान जंगल में जहां मीलों तक कोई गांव नहीं था, ये बच्चों की प्रार्थना की आवाज कहां से आ रही थी? आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वो स्कूल था। समीर और प्रिया भी बाहर आ गए। हम चारों एक दूसरे की सफेद पड़ चुकी शक्लें देख रहे थे। डर के मारे हमारा शरीर कांप रहा था। वो प्रार्थना लगातार चल रही थी, जैसे कोई स्कूल की सुबह की असेंबली हो। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हो सकता है पास में कोई छोटा सा गांव हो जो हमें ना दिखा हो। चलो टॉर्च लेकर देखते हैं। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हम चारों टॉर्च लेकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम स्कूल के करीब पहुंच रहे थे, प्रार्थना की आवाज और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी क्लासरूम के ठीक बाहर खड़े हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्कूल के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। हम टूटे हुए गेट से अंदर घुसे। अब आवाज इतनी साफ थी जैसे बच्चे हमारे चारों तरफ खड़े होकर गा रहे हों। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं रोककर आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जो ये कहानी स्टोरी टाइम 2.0 पर सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस खौफ का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमने उस रात महसूस किया था।
जैसे ही हमने स्कूल की मुख्य इमारत में कदम रखा, प्रार्थना अचानक बंद हो गई। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि हमें अपने दिलों की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। समीर ने अपना बैग उतारा और एक छोटा सा डिवाइस निकाला, एक थर्मल कैमरा। उसने कहा, अगर यहां कोई है तो गर्मी से पता चल जाएगा। उसने कैमरा ऑन करके उस बड़े से हॉल में घुमाया जहां डेस्क रखी थी। स्क्रीन पर सब कुछ नीला दिख रहा था, यानी ठंडा। कोई इंसान या जानवर नहीं था। देखा, कुछ नहीं है यहां, आकाश ने कांपती हुई आवाज में कहा। और तभी एक बहुत ही शांत और गंभीर आवाज गूंजी, जैसे कोई टीचर क्लास ले रहा हो। सब बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम चारों जम गए। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। और फिर जो हुआ, उसने हमारी आत्मा को सुखा दिया। उस आवाज ने हाजिरी लेना शुरू कर दिया। रोल नंबर 1 मोहन, एक बच्चे की धीमी आवाज आई। यस सर। रोल नंबर 2 गीता, एक लड़की की आवाज आई। यस सर। यह सब हमारे चारों तरफ हो रहा था, लेकिन हमें कोई दिख नहीं रहा था। समीर का हाथ कांप रहा था और वो लगातार थर्मल कैमरे को घुमा रहा था। स्क्रीन पर अब भी कुछ नहीं था। और फिर उस टीचर ने एक ऐसा नाम पुकारा जिसने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। आकाश। हम सब ने आकाश की तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। वो पत्थर बन चुका था। एक पल की खामोशी के बाद टीचर की आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़े गुस्से में। आकाश, जवाब दो। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक अजीब सी चीज हुई। आकाश का शरीर अकड़ा और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी थी नहीं। एक बच्चे की पतली डरी हुई आवाज, यस सर। उसी पल समीर चीख पड़ा। हम सबने थर्मल कैमरे की स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो हमारे सबसे बुरे सपने से भी भयानक था। हर डेस्क पर एक बच्चे के आकार का नीला ठंडा धब्बा बैठा हुआ था और वो सब हमारी तरफ घूम रहे थे। बस इतना ही देखना था। हम पागल हो गए। हम एक दूसरे को धक्का देते हुए गिरते पड़ते उस इमारत से बाहर भागे। हम ये भी भूल गए कि आकाश हमारे साथ है या नहीं। हम बस भाग रहे थे बिना पीछे देखे। हमें अपने पीछे बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आ रही थीं। हम कैसे अपने कैंप तक पहुंचे, कैसे रात के अंधेरे में टेंट और सारा सामान समेटकर गाड़ी में घुसे, हमें कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो हम चारों अंदर थे, बुरी तरह कांप रहे थे। हमने उस घाटी से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई हफ्तों तक हम में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। समीर ने उस रात के बाद अपना थर्मल कैमरा तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस ट्रिप के लगभग 1 साल बाद समीर पुरानी फाइलें डिलीट कर रहा था जब उसे उस कैमरे का एक वीडियो मिला जो शायद डिलीट होने से बच गया था। उसने हिम्मत करके उसे चलाया। वीडियो में वही स्कूल का अंधेरा हॉल दिख रहा था। और फिर वीडियो के आखिरी सेकंड में जब टीचर ने आकाश का नाम पुकारा था, कैमरे ने एक पल के लिए जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। स्क्रीन पर बाकी नीले धब्बों के साथ 5वां नीला धब्बा भी था जो आकाश की जगह पर बैठा हुआ था। हम उस रात जंगल से 4 लोग लौटे थे, या शायद 3, क्योंकि उस रात के बाद जो आकाश हमारे साथ लौटा वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। वो घंटों तक चुपचाप बैठा रहता है और कभी-कभी मैंने उसे नींद में बच्चों की प्रार्थना गुनगुनाते हुए सुना है।